हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू वॉच एक्समेन सीरीज इन ऑर्डर। तो जैसे कि आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता है कि एक्समेन सीरीज जो है वो ऑलरेडी मार्वल्स के कॉमिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन आप में से कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि भाई यार, एक्समेन सीरीज अगर मार्वल्स की है तो फिर उसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ जोड़ा क्यों नहीं गया। तो उसके पीछे बहुत कुछ टेक्निकल और लीगल रीजंस है। अगर आपको वो जानने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको एग्जैक्टली वो पूरी कहानी बताऊंगा। वो एक अलग वीडियो हो जाएगा उसके ऊपर पूरा। लेकिन अभी ये वीडियो में हाउ टू वॉच मार्वल मूवीज इन ऑर्डर, उसके बाद ये मैं बना रहा हूँ। उसके पीछे रीजन ये है, मेरे को एक बंदे ने सवाल पूछा था कि भाई आपने इतनी सारी मार्वल मूवीज के बारे में बताया लेकिन उसमें डेडपुल को ऐड नहीं किया, ऐसा क्यों। तो भाई मेरे, डेडपुल का जो कैरेक्टर है वो अभी तक यानी 2020 तक जितनी भी एक्समैन सीरीज की फिल्में आई है उसके यूनिवर्स में ही डेडपुल था। हालांकि एक्समैन सीरीज की मेन स्ट्रीम फिल्मों में आपको डेडपुल कहीं दिखा नहीं, क्योंकि उसको मर्ज करने का वो लोग सोच रहे थे। लेकिन उसी दरमियान कुछ जो बता रहा हूँ ना, टेक्निकल या फिर लीगल ऐसी कुछ चीजें हुई, उस वजह से वो ऐड नहीं कर पाए। लेकिन अभी एक्समैन सीरीज के पूरे राइट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो बना रहे हैं उन्होंने खरीद लिए हैं, और आने वाली डेडपुल 3 मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है। तो उसके पहले एक्समैन सीरीज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको जानना जरूरी है। और अगर आप वैसे ही एक्समैन के फैन हो लेकिन आपने सीक्वेंस वाइज वो फिल्में नहीं देखी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है वहां पे वैसा हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत टाइमलाइन के साथ खेला गया है, जैसे एवेंजर्स एंड गेम में खेला गया था। तो क्या है, कौन सी फिल्म पहले देखनी चाहिए, कौन सी बाद में देखनी चाहिए, मैं सब आपको सीक्वेंस वाइज बताऊं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्समैन सीरीज को आपको देखना है तो सबसे पहली फिल्म एक्समैन को ही आप देखिए। बहुत सारे लोग आपको ये सलाह देंगे कि एक्समैन फर्स्ट क्लास देखिए, लेकिन एक्समैन फर्स्ट क्लास को आपको स्टार्ट में नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखो। जब एक्समैन बना रहा था ना, ब्रायन सिंगर जो डायरेक्टर है, वो जब एक्समैन डायरेक्ट कर रहा था तो उसके दिमाग में क्या था कि मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ, इसका पास्ट किसी को नहीं पता है। मतलब फिल्म्स देखने वालों की बात कर रहा हूँ, कॉमिक्स पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसने वो हिसाब से उसको डायरेक्ट किया था, तो उस हिसाब से उसने कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में रखे हैं। तो उसमें हमको पता चलता है कहानी आगे जैसे जैसे बढ़ती जाती है कि कौन इसमें हीरो है, कौन विलन है, कौन विलन के साथ है, कौन हीरो के साथ है, राइट। बट आप अगर फर्स्ट क्लास पहले ही देख लोगे एक्समैन की, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो आपको एक्समैन 1 देखने में उतना मजा नहीं आएगा। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि दो फिल्मों के बीच में 11 साल का डिफरेंस है, और 11 साल में जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है ना, कि आप 2011 की एक्समैन फर्स्ट क्लास देखोगे तो आपको एक्समैन देखकर ऐसा लगेगा यार ये थोड़ी आउटडेटेड फिल्म है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्समैन सीरीज ह्यूज जैकमैन का डेब्यू था। तो भाई ह्यूज जैकमैन ने एज ए डेब्यू कितना बढ़िया काम किया, ये अगर आपको देखना है तो उसकी वजह से भी आप एक्समैन देखिए। तो इसमें कुछ ऐसा दिखाया है कि ह्यूज जैकमैन एक अपनी अलग से जिंदगी जी रहा होता है, कुछ हादसा हो जाता है जिस वजह से वुल्वरीन को पता चलता है कि मैं अकेला ही ऐसा नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी म्यूटेंट्स इस दुनिया में हैं, और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। तो उसमें वो शामिल हो जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप देखिए X2। अभी X2 में क्या होता है कि ह्यूज जैकमैन जो है वो ये सारे प्रोफेसर चार्ल्स और उसके जो बाकी जितने भी साथीदार हैं उनके साथ रहने लगता है, और उसको समझ में आने लगता है कि क्या प्रोफेसर चार्ल्स का मोटिव है और क्या मैग्नेटो का मोटिव है। तो उस वक्त वो प्रोफेसर चार्ल्स के साथ रहता है और कुछ चीज़ें आगे प्रोग्रेस होती है। तो वो पूरी समझने के लिए आप X2 देखिए। और X2 एक्चुअल देखा जाए तो वो एक बिल्डअप था कि एक्समैन द लास्ट स्टैंड में कुछ भयंकर होने वाला है। और ये फिल्म के बाद आप एक्समैन द लास्ट स्टैंड देखोगे तो एक्समैन द लास्ट स्टैंड वाकई में एक बहुत बड़ी मतलब एक्शन पैक्ड फिल्म थी। हालांकि क्रिटिक्स को उतनी पसंद नहीं आई, बट आप अगर ऑडियंस को पूछोगे या मेरे जैसों को पूछोगे तो भाई एक्समैन द लास्ट स्टैंड वाज ऑसम। तो तीनों भी फिल्में आप सीक्वेंस वाइज देख लीजिए। अभी हालांकि एक्समैन द लास्ट स्टैंड देखते हो तो आपको ऐसा एक फील आएगा कि ये जो सीरीज है 3 पार्ट में इधर खत्म कर दी गई है। उसके बाद इन्होंने बनाया एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। मतलब आप एक्समैन सीरीज को वुल्वरीन के बिना सोच ही नहीं सकते। अगर आप उसमें से वुल्वरीन को निकाल दो तो कहानी में जान चली, मतलब लोगों को देखने में मजा नहीं आता है। जैसे मैं बताऊं कि एक्समैन फर्स्ट क्लास बहुत औसम फिल्म थी, लेकिन वो उतना बिजनेस नहीं कर पाई क्योंकि उसमें वुल्वरीन था ही नहीं, और लोगों को एक्समैन देखना है तो वुल्वरीन को देखना है, ये एक कंसेप्ट था। तो वुल्वरीन ऑलरेडी बहुत पॉपुलर कैरेक्टर था, तो उसकी बैक स्टोरी दिखाई गई कि वो जब मतलब एक्समैन फिल्म में आता है तो उसके पहले वो कैसी जिंदगी जिया है, उसकी पूरी कहानी है एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में। उसके बाद रिलीज हुई एक्समैन फर्स्ट क्लास। अभी एक्समैन फर्स्ट क्लास सही में फर्स्ट क्लास फिल्म थी, मतलब देख के मजा आ गया। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं खुद मैं बोल रहा हूँ ना कि वुल्वरीन
ना होने की वजह से मेरा थोड़ा अंदर से मन कर रहा था कि यार ये फिल्म नहीं देखूं, मजा नहीं आएगा। लेकिन भाई ये फिल्म वाकई में अच्छी थी। इसमें जो जवानी के प्रोफेसर चार्ल्स और मैग्नेटो है उनकी कैसी दोस्ती थी और उनके बीच एग्जैक्टली क्या क्या चीजें कैसी कैसी डेवलप होती है, वो कैसे मतलब एक दूसरे के साथ रह के कैसे लोगों के साथ लड़ते हैं वगैरह, पूरा इसमें सीक्वेंसेस था बहुत है। इसमें एक छोटा सा कैमियो आपको वुल्वरिन का देखने मिलेगा। और ये एक्चुअली देखा जाए तो एक्समेन जो म्यूटेंट्स है वो सब एक होते हैं ना, वो उसकी पहली दास्तान है, ये पहली कहानी है। उसके बाद फिल्म आई थी द वुल्वरिन। अभी द वुल्वरिन में क्या होता है कि जहां पे एक्समैन द लास्ट स्टैंड में जहां पे एक्समैन की कहानी खत्म होती है, उसके बाद वुल्वरिन अकेला कहीं जंगलों में भटकता रहता है। क्योंकि उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है ना कि उसकी एज नहीं बढ़ती है, मतलब वो कई सालों से जी रहा है, वो कितने साल का है उसको खुद को नहीं पता है। उसकी एज जो है वो एक सर्टन एज में स्टक हो गई है, तो वो उस चीज से जूझ रहा है कि वो जिससे प्यार करता है वो कुछ सालों के बाद मर जाते हैं, लेकिन वो अपना अकेला रहता है। तो वो अकेला ही जिंदगी जी रहा है और उसके साथ एक पुराना उसका दोस्त रहता है जिसको उसने बचाया रहता है, जो अभी बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया होता है। वो उसको बुलाता है चाइना और वहां जाता है, फिर वहां पे कुछ सीक्वेंसेस है द वुल्वरिन में। और इसमें बहुत अच्छी कहानी थी, ये एक तरह की थोड़ी मतलब ट्विस्ट वाली कहानी थी कि इसमें एक ट्विस्ट है, बहुत बढ़िया लगा मुझे वो ट्विस्ट देख के। अभी यहाँ पे वुल्वरिन का जो एक पोस्ट क्रेडिटेड सीन था उसमें ऐसा दिखाया है कि प्रोफेसर चार्ल्स और मैग्नेटो उसको एंड में मिलते हैं एक एयरपोर्ट पे। तो वो देख के हमें हिंट मिली थी कि भाई मतलब जहां पे प्रोफेसर चार्ल्स और मैग्नेटो का मतलब जो करंट पीरियड में द लास्ट स्टैंड में खत्म कर दिया था कि उनका अभी कुछ नहीं रहने वाला है आगे, ऐसा हमको लग रहा था। लेकिन वहां पे वापस से उनको देख के हमको एक अलग से मतलब वो हो गया था आगे कुछ जबरदस्त आने वाला है। और सही बता रहा हूँ गाइस, इस सीरीज की सबसे बेस्ट फिल्म जो है वो है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। तो भाई वहां पे दोनों मैग्नेटो और प्रोफेसर चार्ल्स वुल्वरिन को मिलते हैं और वुल्वरिन को बोलते हैं कि तेरे को एक मिशन पे जाना पड़ेगा, उसको पास्ट में जाना पड़ेगा। तो वहां पे उसको टाइम ट्रैवल करके उसको पास्ट में भेजा जाता है, वो टाइम पीरियड में। अभी ये जो मिलता है उनको वो करंट टाइम पीरियड में मिला है, यानी जब दोनों भी बुढ़े हो गए हैं मैग्नेटो और चार्ल्स, और वो उसको उस टाइम पीरियड में भेजते हैं जहां पे फर्स्ट क्लास फिनिश हुई थी। तो उसके बाद एक कुछ डिसीजन लिया गया होता है जिस वजह से म्यूटेंट्स को बहुत ज्यादा भुगतान भुगतना पड़ता है, जिस वजह से एक्समैन X2 एक्समैन द लास्ट स्टैंड ये फिल्में क्रिएट हुई और उसके वजह से बहुत सारा म्यूटेंट्स को नुकसान पहुंचा। तो वो नुकसान ना होए और अभी कुछ और भयंकर नुकसान होने वाला होता है, तो वो ना होए इसलिए वो एक छोटी सी चीज चेंज करने के लिए उसको पास में भेजा जाता है। अब वो वहां जाके क्या वो चेंज कर पाता है, नहीं चेंज कर पाता है, लेकिन वो जो भी कुछ करता है, जो भी चेंज करता है, उस वजह से ये जो पूरा यूनिवर्स अब तक क्रिएट हुआ था, मतलब एक्समैन X2 और एक्समैन द लास्ट स्टैंड, वो पूरा चेंज हो जाता है और सीरीज बिल्कुल ही अलग वे में चली जाती है। इसके बाद आई एक्समैन की एपोकैलिप्स। अभी हालांकि ये जो कहानी है वो करंट पीरियड में नहीं है, जो पुरानी कहानी जहां से फर्स्ट क्लास और वुल्वरिन जो पास्ट में जाके जहां पे चीजें चेंजेस करता है, उसके बाद का सीक्वेंस एक्समैन एपोकैलिप्स में हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत इजिप्ट का एक बहुत पुरानी मम्मी जैसा एक विलन रहता है, वो आता है और उसके साथ फिर इनका लड़ाई वगैरह दिखाया है। अभी एक्समैन एपोकैलिप्स के बाद आप देखिए लोगन, फ्यूचर पीरियड की फिल्म थी, लेकिन आप अगर एक्समैन द लास्ट स्टैंड या उसको एक्समैन 3 आप बोल सकते हो, उसके बाद के सीक्वेंस वाली पूछोगे तो वैसा नहीं था। क्योंकि उस फिल्म में देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में जब वो पास्ट में जाता है तो बहुत सारी चीजें वुल्वरिन चेंज करके आता है, तो उसके वजह से एक्चुअली बाद में प्रेजेंट क्या चल रहा है वो कुछ दिखाया नहीं गया। अभी पूरा एक अलग ही कुछ क्रिएट हुआ है, अलग ही यूनिवर्स चल रहा है, राइट। और ऐसे सिचुएशन में एंड में लोगन जो फिल्म है उसमें सिर्फ दो बंदे, एक है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और एक है वुल्वरिन। वो देखते वक्त आपको पूरा मतलब जितनी फिल्में आपने एक्समैन एपोकैलिप्स तक देखी है उन फिल्मों को आपको अपने दिमाग से बाहर निकालना है और पूरे खुले दिमाग से आपको लोगन देखनी है कि भाई ये एक नया यूनिवर्स है और इसमें नई सी कहानी चल रही है। और लोगन एक ऐसी फिल्म है जिसको बेस्ट सुपर हीरो फिल्म कही जाती है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट जो सुपर हीरो फिल्म्स है उसमें इस फिल्म का नाम है। हालांकि ये कई सारे लोगों को देखते वक्त थोड़ी बोरिंग लगेगी, थोड़ी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसको जो अप्रोच दिया गया है ना वो ज्यादा रियलिस्टिक है कंपैरेटिवली पुरानी फिल्में। पुरानी जितनी भी एक्समैन फिल्में थी वो थोड़ी ऐसे एक्शन पैक थी, इसमें एक्शन उतनी नहीं है और कहानी जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस रखी गई है। और ये फिल्म के बाद आई एक्समैन सीरीज की सबसे घटिया फिल्म डार्क फिनिक्स। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हुई, इसके पीछे रीजन था ना इस फिल्म की स्टोरी बराबर थी, ना इस फिल्म को किसी पास्ट डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, मतलब जिन्होंने पहली फिल्म में डायरेक्ट की उसमें से कोई डायरेक्टर नहीं था। इसका डायरेक्टर था साइमन किनबर्ग, जिसने डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और एपोकैलिप्स जैसी फिल्में लिखी थी। लेकिन कहते हैं ना हर राइटर डायरेक्टर नहीं हो सकता,
क्योंकि डायरेक्टर का विजन अलग होता है, राइटर का विजन अलग होता है। तो उस वजह से ये मतलब ना पब्लिक को पसंद आई ना क्रिटिक्स को पसंद आई, और इस फिल्म ने प्रोड्यूसर का भी बहुत ज्यादा पैसा डुबा दिया। अभी इसमें भी आप कहोगे कि अब तक मैंने डेडपुल का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि डेडपुल की फर्स्ट फिल्म इन दो फिल्मों के पहले आई। इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए ये फिल्म है एक अलग ही पूरी यूनिवर्स क्रिएट करती है। देखो डार्क फिनिक्स आप खत्म करोगे ना, वैसे आपका मूड खराब हो जाएगा कि यार ये क्या ही देख लिया। तो उसके बाद आपका मूड बनाने के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि यहाँ पे आप डेडपुल देख लीजिए। और ये पता है डेडपुल ये पूरी सीरीज की सबसे लो बजट फिल्म थी, लेकिन जब मैं फिल्म देखने थिएटर में एंटर किया और जैसे जैसे सीक्वेंसेस सामने आने लगे और जिस तरह की एडिटिंग और मतलब जिस तरह का क्रिएशन, जिस तरह की कॉमेडी, और ये एक तरह की अडल्ट फिल्म है। डेडपुल एक कॉमिक फिल्म होने के साथ साथ एक एडल्ट फिल्म है, तो इसको अपने मम्मी डैडी के सामने ना देखो तो बेहतर है, ठीक है। तो डेडपुल देखने के बाद मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब उसके पहले एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मेरी सबसे फेवरेट फिल्म थी, लेकिन उसके बाद डेडपुल मेरी फेवरेट हो गई, और उसके बाद आई डेडपुल 2। अभी डेडपुल 2 देखते वक्त आपको थोड़ा सा ये फीलिंग आएगा कि जैसी चीजें हमने डेडपुल में देखी वैसा ही हमको रिपीटेटिव देखने मिल रहा है। लेकिन भाई डेडपुल का जो हीरो है रैन रेनॉल्ड्स, उसकी जो कॉमिक टाइमिंग है, उसके कॉमिक टाइमिंग की दाद देनी पड़ेगी। तो भाई उसके कॉमिक टाइमिंग के लिए आप ये फिल्म भी देख लीजिए। और उसके बाद एक आया था स्पिन ऑफ द न्यू म्यूटेंट्स। अब सच कहूँ तो डार्क फिनिक्स के बाद वैसे ही एक्समैन सीरीज देखने का मेरा एक मूड बोलते हैं ना वो हट गया था। मेरा इस सीरीज में आगे कुछ देखने का मन नहीं कर रहा था, और ऐसे में भी जब द न्यू म्यूटेंट्स रिलीज हुई तो उसके रिव्यूज डार्क फिनिक्स जैसे ही घटिया निकले, और फिल्म में कोई भी पुराना एक्समैन का कैरेक्टर नहीं है, ये बिल्कुल ही एक अलग ही चीज बनाई गई थी। तो ये ट्रेलर वेलर देख के मेरा मन नहीं किया, तो मैंने भी ये फिल्म नहीं देखी है पर्सनली। तो मैं इस फिल्म के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आपको अगर ये फिल्म देखनी है तो आप सबसे एंड में इसको देखिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं ऐसी अगली और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।